Question number second. Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF equal the product of the number। यानी हमें LCM और HCF फाइंड करना है जो गिवन नंबर है। कितने हैं? 3 पार्ट हैं। तो LCM फाइंड करना है, उसके बाद उन्हें HCF LCM को मल्टीप्लाई करना है और ये चेक करना है कि वो जो गिवन नंबर है उनके मल्टीप्लाई उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। पहला है 26 और 91, दूसरे का फर्स्ट 26 एंड 91। तो LCM इंटू HCF 26 का फैक्टर करें पहले, तो 2 1 2 2 3 6 और 13 1 13, 91 आया। तो 9 1 10, 7 7 से जाएगा, 7 7 10, 9 से 7 3 था और 13 1 13। अब यहाँ पर आएगा 26 इक्वल टू इंटू 13 और 91 इक्वल 7 इंटू 13। एलसीएम क्या होता है? अब एलसीएम होता है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, पहले यानी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया सारी चीज़ें कैसे निकालना है सब। तो द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे हर एक प्राइम फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर हो। ये है और ये, हम 2 बार तो ये लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो ये कॉमन हो गया। तो कॉमन में ग्रेटेस्ट पावर यही है, दोनों में से एक ही लिखना है। तो एक 13, एक 2 और एक 7, 13 2 और 7। 13 2 26, 26 7 6 42, 7 14, 3 4 18, 182। देख लेते हैं, 7 6 42, 7 2 14, 15 17 18, 182 आया हमारा एलसीएम। अब HCF द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन होता है इसमें से ये कॉमन है तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसे हम HCF मान लेंगे। तो द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो जो कॉमन होता है उसमें से जो छोटी पावर होती है जिसकी, तो ये 13 कॉमन है, छोटी पावर तो 13 ही है, तो हमारा HCF होगा 13। प्रूफ क्या करना है हमें? शो क्या करना है कि LCM और HCF यानी उनका LCF इंटू LCM यानी 182 इंटू 13 हमारा इक्वल हो 26 इंटू 91 के, यानी इनका जो प्रोडक्ट है। ठीक है, 13 2 26, 2 कैरी, 13 8 104, तो 4 2 6 और 10 कैरी, 13 1 13, तो 23, हाँ 2 3 6 6 आया, 2 3 6 6 आया। इक्वल में 26 इंटू 91 करेंगे तो 26 इंटू 91, तो यहाँ पर होगा 26 इंटू 9 6 54, 9 2 18, 18 5 23, तो आ गया हमारा 23 6 6। यानी हमारा LCM इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल है जो गिवन नंबर है उसके प्रोडक्ट के। ये सब ऐसे किया फर्क है, क्लियर? तो ये देखिए हमने 26 का फैक्टर किया, फिर 91 का फैक्टर किया, तो हमारा 26 आया 22 इंटू 13, 91 7 इंटू 13 आया। LCM किया, LCM होता है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर हमारा 2 13 और 17 है क्योंकि ये सब सिंगल हैं। बस ये है, इसमें से अगर बड़ा होता तो हम उसे लिखते, तो दोनों एक ही है यानी एक ही पावर का है, तो हमने सिर्फ 13 लिखा। तो ये अकेला है तो इसे लिखेंगे, जो अकेला होता है उसे ज़रूर लिखेंगे, और जो कॉमन होता है उसमें जो बड़ी पावर होती है हम उसे लिखेंगे। ठीक, तो 2 इंटू 17 13 बस, तो 182 आया। HCF द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी हम कॉमन लेंगे, कॉमन में जो स्मॉलेस्ट होता है हम उसे लिखेंगे।
तो कॉमन 13 है और 13 आया। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा ये इक्वल आ गया है। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो दूसरा पार्ट है हमारा 510 और 92। 510 एंड 92। 510 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 0 5, 5 तो 7, 5 से जाएगा 5 4 20 41, 4 1, ये तो प्राइम होगा तो 40 प्राइम है, 41 इंटू 1 आएगा। तो 510 और 92, 9 2 गया 2 से जाएगा। 2 1 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2, हाँ, और 2 से फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 है। तो 2 5 41, 510 में 2 इंटू 5 इंटू 41, और 92 में हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 41, यानी ये इसका है, ये इसका, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। क्योंकि ये पावर 2 है तो हम पावर में लिख सकते हैं इसे। अब एलसीएम होता है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यानी जो सिंगल होगा उसे तो लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन होगा उसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा उसे लिखेंगे। कॉमन हमारे ये है एक, तो हम लिखेंगे इसमें से 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू, और इसे ज़रूर लिखेंगे 41, नहीं फिर से देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 से 4 जाएगा 1 11, यहाँ पर होगा 2 5 ज़ा 10, 250 देख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 में 11, 2 2 ज़ा, हाँ ये सही है, यहाँ 41 अभी करेंगे यार। तो 5 से जाएगा, थोड़ी सी गलती, 5 5 ज़ा 25 51, 5 5 ज़ा 25 51, 5 5 10, हाँ 51। अब 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो थोड़ी सी गलती में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर 2 ही होगा, 2 की पावर 2, 2 के पावर, हाँ इसमें होगा ना 2 के पावर, सही है। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, यहाँ पर 3 इंटू 17। गाइस अभी जो देखा उसे काट दीजिए, अब जो देखा उसे मन हो तो लिख लीजिए। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब 2 की पावर 2, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर 5 3 17 और 23 लिए पूरा लिखेंगे। 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 17 6 ज़ा 102, तो 2 0 इंटू 23 अब करेंगे। 23 22 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 23, यानी हमारा आया 23,460। मतलब इसका मल्टीप्लाई तो आना मुश्किल है, मतलब प्रूफ तो करने देखते हैं। एचसीएफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है हमें, यानी 2 3 4 6 0 इंटू 2 510 इंटू 92 के इक्वल होना चाहिए मेरे भाई। तो 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4। होप आई 92 0 92 और 2 9 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 46, 9 4 6 आ गया मेरे भाई। तो 46920 इक्वल 46920, यानी हमारा दोनों एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रूव हो चुका है। एलसीएम निकाला, कैसे निकाला, फैक्टर किया, यानी यहाँ पर गलत किया तो सही किया, सही किया तो सही लिखा, सही लिखा तो मल्टीप्लाई सही आया, मल्टीप्लाई सही आया तो इसका फैक्टर सही आया, फैक्टर सही आया तो हमारा दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल प्रोडक्ट आया नंबर के प्रूफ। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं अपने, रुकिए, पहले तो थर्ड पार्ट हमारा है 336 और 54, मतलब 336 और 54।
आप ट्राई कर लीजिए ना, इसी तरह तो है, कुछ नहीं है, बस कुछ तो है, लेकिन HCF इंटू LCM बस, मतलब ये इसी तरह करना है, डिजिट अलग अलग हो जाएंगी बस। तो प्रूफ करना है, प्रूफ तो ज़रूर आएगा कि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट के नंबर हो इक्वल, ये तो आना ही है। तो बस अगर वो आ गया तो आपका सही, नहीं आया तो आपका पता नहीं आपका सही या फिर प्रोडक्ट गलत, बस। तो आप वो वाला कर लीजिए। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है 12, 15, 21, मतलब पहला है 12, 15, 21, एंड है यहाँ पर, क्योंकि एंड हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से LCM HCF इसका। तो हमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो हमें पहले तो फैक्टर ट्रीज के साथ हमें प्रूव करना चाहिए, क्योंकि होप वो सही भी हो सकता है जब हम डायरेक्टली कर देंगे, और वो गलत भी हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब लिखा रहा है तो होप HCF निकालने वाला, जो जैसे हम HCF निकालते हैं ना फैक्टर ट्री की मदद से, उस तरह हमें ज़रूर से निकालना चाहिए। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, और लास्ट ये जो बचता है, ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है, उसे हम फैक्टर का मान लेते हैं। 2 × 2 × 3, या फिर 2 की पावर 2 × 3, और 15, 3 × 5, 3 5, 3 × 5, यहाँ लिख देना 3 × 5, और 21 3 × 7। मतलब हमें ये रफ में नहीं करना, हमें सामने करना है, क्योंकि टीचर अगर थोड़ा सैड हुआ, ना पता चला, यानी थोड़ा गुस्सा टाइप में हुआ, उसे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए कि मुझे अपने आप से ना करना पड़े, सामने दिया रहे मैं बस देख लूँ, तो मतलब ये कर देंगे तो सही रहेगा। तो 3 × 7 इक्वल में 3 × 7। अब LCM, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। पहला तो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। ये कॉमन है 3, तो 3 कॉमन है, और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो पहला तो जो कॉमन होता है उसमें से ग्रेटेस्ट पावर लिखते हैं, तो ये कॉमन है, ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, तो 3 इंटू, अब जो कॉमन नहीं है, जो अकेला है, उसे तो लिखेंगे ही, 2 × 5 और 7, बस क्लियर। अब सही तो है ना, सही। तो 3 × 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 67 = 420, 420 LCM आया। HCF यानी आपकी हमें HCF इंटू LCM इज द इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर नहीं फाइंड करना। HCF द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, कॉमन यही है, स्मॉलेस्ट यही है, तो आया हमारा 3 HCF। तो LCM आ गया, HCF आ गया, बस यही प्रूव करना था, मतलब आंसर लाना था, प्रूव नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर, तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। पार्ट सेकंड है हमारा 17, 23, 29, 17, 23 एंड 29। फैक्टर ट्री हमें करना चाहिए, करेंगे। तो 17, ये कॉमन प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, तो 17 × 1 बस 23, 23 × 1 और 29 × 1, तो सही होगा, सही है ही, 17 × 1 और 23, लेकिन HCF का 1 आएगा, देख लेते हैं। 2 1 आंसर सीट है ना हमारे पास, चेक करना है। LCM होता है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो 17 23 29, 17 23 और 20, तो क्या हमारा ये है 23 = 51, 17 2 = 34, 34 5 4 9 3 इंटू 29, 29 3 से 91, इतनी बड़ी टेबल नहीं आती। 29 30 वर्टी जो लास्ट में 0 होता है वो आ जाता है। 9 1 = 9, 9 9 = 81,
9 3 27, 8 7 15, 2 1 3, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 7, तो 9 3 8 5 13, 7 3 10, 11। भाई यही होगा ना एचसीएफ, और एचसीएफ आया हमारा कॉमन यही है, तो 1। देख लेते हैं आंसर, चेक करते हैं पहले तो आंसर दिया है या नहीं। जितनी बुक्स अब आती हैं आंसर सीट ही बदलते रहते हैं, कभी पीछे कभी आगे। तो कौन सा था हमारा 1.2, 1.2 तक 3 सही। यानी आज मुझे कंफर्म हो गया कि आज जो है वो है प्राइम। तो आज हमने डायरेक्टली किया। तो अब पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड आप कर लीजिए 8। सबसे आसान है 8 9 और 25 का। दैट्स द होमवर्क फॉर यू। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और आंसर कमेंट में बताइए तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वेरी बेस्ट, आपको बहुत ही, यानी आपको हर एक क्लास में सराहा जाएगा। क्लियर? तो आप आंसर दे सकते हो 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ का। प्लीज़ बिफोर चलते हैं अपने चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का 9, एचसीएफ है हमारा दिया गया, किसका है 306 और 657, 306 और 657 का 9 दिया है हमारे पास, और एलसीएम हमें फाइंड करना है 306, यानी इसी का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 306 और 657 का हमें नहीं पता। तो हमने अभी आपको उस दिन बताया था कि अभी ही बता दिए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी ये होता है, ये एक प्रकार से फॉर्मूला है। मतलब जब हमें उसे प्रूफ करना था क्वेश्चन में तो हम प्रूफ करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से हम फॉर्मूला है। तो एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर, एचसीएफ 9 है, 306 इंटू 657 है, और ना एलसीएम यहाँ 9 नीचे चला जाएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो जाएगा। 36 9 9 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 10 से 7 जाएगा, 10 से 7 जाएगा 3 4 ज़ा। हाँ, तो ये आया हमारा एलसीएम आया 34 इंटू 657 इंटू 34 ज़ा 28, 4 5 20 22, 4 6 ज़ा 34 26, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 16 17 18 17, 3 6 ज़ा 18 19, 8 3 7 6 13, और 2 9 2 18, और 1 19 और ये 2 29338 29338। लेट मी चेक आंसर। फर्स्टली हम आंसर चेक करना चाहेंगे। अगर आपको हमने गलत बता दिया 2 यहाँ पर 22338 आ रहा। ये दंड भरी जिंदगी में दंड नहीं। 6 7 6 13, 9 2 11 1 12, और 1 1 2, यहाँ पर होगा 2। मुझे ऐड करने में कंफ्यूजन हो रही, मतलब अब सही आएगा। तो 22338 एचसीएफ एलसीएम, ये आया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में एक ही पार्ट था, मतलब भाई एक पार्ट नहीं, यही था फोर्थ। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5। हे देवा, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर कब ख़त्म होगा? अभी तो हमें केमिस्ट्री पढ़ना है ना। फिज़िक्स में पहला चैप्टर हो चुका है, आपको बता दें अगर पहली बार हो आप, तो फिज़िक्स में पहला चैप्टर हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट बनी है फिज़िक्स क्लास 10th के नाम से, आप जाकर देख सकते हो। पहला चैप्टर कंप्लीट है, और अभी सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के बाद में। केमिस्ट्री आई डोंट लाइक इट। मतलब केमिस्ट्री आएगी एलसीएम के, यानी एलसीएम नहीं,
चलिए चैप्टर 1 के बाद आपके लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर छोटा सा है, करवाएंगे उसे। तो देख लेते हैं पहले फिफ्थ क्वेश्चन। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n, जो 6 की पावर n है, n में क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं, क्योंकि जब 0 लिखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है कि इसे हम जब पावर यहाँ पर n की प्लेस में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 आए? तो हम लिखेंगे, अगर 9 तक आया तो ठीक, वरना नको आएगा। तो पहला हम लिखेंगे 6 की पावर 6 की पावर 1, तो n इक्वल 1, 6 तो हमारा 6 आएगा। दूसरा लिखेंगे n की प्लेस पर 2, तो 6 का पावर 2, तो 6 6 36 आएगा। और तीसरा लिखेंगे n इक्वल 3, 6 की पावर 3, 6 6 36, 6 6 36 6 6 6 36, 6 3 18 22 24, यानी 6 6 36, 6 6 3 18 3 21, 268 मल्टीप्लाइड एड माइनस आया ही नहीं, सब गलत हो रहा। 4 n इक्वल 4, तो 6 की पावर 4, यहाँ पर 6 में 6 6 36 और 6 1 6 9, 6 2 12, 12 9 6 आया नहीं आएगा लगता है। अगर 5 में आना हो तो आ सकता है। 6 6 नहीं आएगा, 6 6 36। अगर यहाँ पर पावर में ना होता, ये 6 इंटू n होता तो ये नेचुरल नंबर से आ जाता, वो जो होता 5। तो 6 6 36, 6 9 42 45, 6 2 12, 12 4 16, 7 7 6 5 6। करें ना, चाहिए n है यहाँ पर। 6 है हमारा, n इक्वल 6, 6 की पावर 6, 6 6 36, मतलब लास्ट डिजिट हम देख लेते हैं बस। फिर 6 6 36, फिर 6 6 36, फिर 6 6 36, फिर से 10 आता तो 6 0 से 0 हो जाता, नहीं आता क्योंकि पावर में होता। तो मतलब बस जब हम करेंगे पावर में है तो इसलिए शायद नहीं आ रहा, अगर होल नंबर लेते तो आ जाता मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर 1 हो जाता ना। किसी भी नंबर पर जब पावर 0 होती है तो वो 1 मानी जाती है। मतलब कुछ मिलाकर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर को पुट करने से 0 नहीं आने वाला। क्लियर? तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? चेक वेदर 6 कैन एंड विद 0 फॉर इन नो, the digit will not end with 0 when we will put the natural number in the place of n till 1 to 9। अगर हम 10 भी चाहेंगे तो नहीं आएगा, 11 भी चाहेंगे तो फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए ये आ रहा, मान लीजिए 11 का है और 12 में फिर इंटू 12 करेंगे, यानी 12 की पावर में होगा तो 12 बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 में नहीं आने वाला। तो चलते हैं अपने, क्या लिखना है फिर से बता देते हैं। नो, द डिजिट विल नॉट एंड विद 0 when we will put नेचुरल नंबर इन द प्लेस ऑफ n। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर। देयर इज अ सर्कुलर, लिख रहा, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 13 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी हमें दिखाना है कि कितने मिनट में सेम पॉइंट में मिलेंगे जब वो एक साथ एक हिट पॉइंट पर एक ही समय में चलते हैं, दौड़ते हैं। और सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 और रवि को 12। 18 हमारा 18 मिनट लगता है और जो रवि है वो हमारा नहीं है, सोनिया का 12 मिनट लगता है।
क्लियर। निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि कितने कम समय में, कम समय तो नहीं दिया लेकिन कितने समय में वो पहुंच जाएंगे, तो यानी कितने समय में पहुंच जाएंगे एलसीएम निकाल पॉइंट से पूरा आते हो कितने समय में एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, है ना। और आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट में हो जाए, यानी जल्द से जल्द ये कितने मिनट में पहुंचेंगे वो देख, क्योंकि वो दौड़ रहे हैं तो दौड़ने की वजह से हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि दौड़ेंगे तो वो जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे कितने मिनट में पहुँचेंगे, यानी हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आएगा वही होगा हमारा मिनट टाइम। तो 18 का होगा 2 × 3 की पावर 2, 12 होगा 2 × 2 × 3, तो 4 4 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3, यहाँ लिख देंगे 3 के पावर 2 × 2। यहाँ पर हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो द ग्रेटेस्ट पावर ये, यहाँ पर हम ये पावर बड़ी है, ये पावर बड़ी है, तो 2 की पावर 2 × 3 के पावर 2, 2 4 3 9 4 9 36 आएगा। 36 मिनट में अपने घर पर होंगे, मतलब वो अपने पॉइंट पर होंगे। हाँ, तो हमारा आएगा 36 मिनट। होप आपको ये समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो चुकी है, 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसे नोट करोगे तो बैक करके नोट करना पड़ेगा। होप आपको समझ में आया होगा। 1.B या फिर 1C का एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है जल्द ही आपके साथ में। प्लीज़ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।